नेटवेव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में क्या कहूँ जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं। मतलब कंपनी की अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाही और सालाना आय। आज हम उनकी Q4 और FY25 की जो कमाई कॉल हुई है और उनकी स्ट्रेटेजी प्रेजेंटेशन, उसके मुख्य बिंदुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझेंगे कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ तरक्की है, इसके पीछे क्या है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में उनकी जो रफ्तार है, उनका वो अनोखा सा बिजनेस मॉडल और भविष्य के लिए क्या प्लान्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आंकड़ों पर ही आते हैं। Q4 FY25 में रेवेन्यू मतलब राजस्व 55.9% बढ़कर 4,147 मिलियन रुपीस हो गया। हाँ, और पूरे साल FY25 के लिए देखें तो ये आंकड़ा 58.7% बढ़कर 11,490 मिलियन तक पहुंच गया। बिल्कुल, ये तो वाकई कमाल की ग्रोथ है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, जो PAT होता है मतलब टैक्स के बाद का मुनाफा, वो भी FY25 में 50.8% बढ़ा है, 1,144.8 मिलियन पर। अच्छा, 50% से ज्यादा का उछाल PAT में भी? जी, और उनका ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन वो करीब 14% रहा। 14%? काफी ठोस है। हाँ, और PAT मार्जिन करीब 10%। ये काफी मजबूत आंकड़े हैं, देखिए। और एक और बात, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, 0 डेट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और उनके पास 1,621 मिलियन से ज्यादा का कैश भी है। जबरदस्त। और हाँ, बोर्ड ने ₹2.50 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की भी सिफारिश की है। अच्छा, डिविडेंड भी, ठीक है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है, AI सेगमेंट। इसमें साल दर साल 112% की बढ़ोतरी, मतलब डबल से भी ज्यादा। हाँ, 112%। और ये अब उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 15% हिस्सा बन गया है। 15% सिर्फ AI से? जी हाँ, और कंपनी का लक्ष्य है कि अगले 1-2 सालों में इसे मतलब AI के हिस्से को करीब 20% तक ले जाएं। उन्होंने इसके लिए एक नया समाधान भी लॉन्च किया है, Skyless.ai नाम से। ये एक यूनिफाइड AI इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन है। Skyless.ai ये क्या करता है खास? देखिए, ये जो महंगे GPU संसाधन होते हैं ना AI के लिए, उनके मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करता है। तो भारत का जो AI इकोसिस्टम बन रहा है, उसके लिए काफी अहम हो सकता है। अच्छा, और वो PLI स्कीम वाली बात भी थी शायद, IT हार्डवेयर के लिए? हाँ, बिल्कुल। उन्हें IT हार्डवेयर के लिए जो PLI स्कीम 2.0 है, उसके तहत अपना पहला क्लेम भी मिल गया है। कितना? 59.4 मिलियन का। तो ये मेक इन इंडिया के लिहाज से एक अच्छा संकेत है। सही है, सही है। अब देखिए, जो बात नेटवेब को बाकियों से थोड़ा अलग करती है ना, हाँ, क्या है वो? वो है उनका पूरी तरह से इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। इंटीग्रेटेड मतलब? किस तरह से? मतलब ये कि वो हाई एंड कंप्यूटिंग समाधान HCS, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गए, प्राइवेट क्लाउड, AI सिस्टम्स वगैरह, हाँ, ये सब खुद ही डिजाइन करते हैं, खुद ही बनाते हैं। अच्छा, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों? जी हाँ, और सिर्फ हार्डवेयर नहीं, उनका जो सॉफ्टवेयर स्टैक है वो भी वो खुद ही तैयार करते हैं। एंड टू एंड कंट्रोल है पूरा। तो इसी वजह से शायद उनके मार्जिन जो आपने बताया करीब 14%, वो मल्टीनेशनल कंपनियों से बेहतर हैं, क्योंकि वो तो शायद सिंगल डिजिट में होते हैं। काफी हद तक हाँ, ये एक बड़ा कारण है। जब आपका डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ अपना है, तो आप बेहतर वैल्यू और मार्जिन कैप्चर कर पाते हैं। वो सिर्फ सिस्टम को जोड़ने वाले मतलब सिस्टम इंटीग्रेटर नहीं है, वो असल में OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अच्छा, OEM है वो जी। और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनी के साथ उनकी सीधी OEM पार्टनरशिप भी है। ओके, तो ये शानदार आंकड़े, AI पर इतना फोकस और ये अनोखा बिजनेस मॉडल भविष्य के लिए क्या इशारा कर रहे हैं? आगे क्या प्लान है इनका? देखिए, कंपनी अगले कुछ सालों में करीब 35 से 40% CAGR की टॉप लाइन ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। 35-40% CAGR, ये तो बहुत एम्बिशियस लगता है। हाँ, लेकिन उनकी जो ऑर्डर पाइपलाइन है, वो करीब 40,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। काफी मजबूत है। 40,000 करोड़? जी। और उसका कन्वर्जन रेट मतलब कितने ऑर्डर पक्के हो सकते हैं, वो करीब 60% बता रहे हैं। अच्छा, तो इस भरोसे के पीछे वजह भी हैं, जैसे मेक इन इंडिया पर जोर, AI को लोग ज्यादा अपना रहे हैं, डेटा सेंटर्स की मांग बढ़ रही है, ये सब फैक्टर्स हैं। और उन्होंने टीम वगैरह बढ़ाने पे भी ध्यान दिया है। हाँ, बिल्कुल। 79 नए लोग जोड़े हैं, तो अब टीम 441 लोगों की हो गई है। और इनोवेशन पर भी फोकस है, 3 नए पेटेंट के लिए आवेदन भी किया है। तो ये सब भविष्य के विकास के लिए तैयारी है। तो संक्षेप में कहें तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज के वित्तीय नतीजे काफी मजबूत हैं।
एआई में ग्रोथ जबरदस्त है और उनका वो इंटीग्रेटेड मॉडल उन्हें एक बढ़त देता है। हाँ, मेक इन इंडिया पर उनका फोकस और पीएलआई जैसे फायदे ये सब मिलकर एक अच्छी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकल कर आती है कि जैसे जैसे भारत अपनी खुद की एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमताएं बना रहा है, तो नेटवेब जैसी जो घरेलू कंपनियां हैं, हाँ, वो ग्लोबल लेवल पर जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको कितनी टक्कर दे पाएंगी और किस हद तक ये देखना आगे काफी दिलचस्प होगा।